अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप इलेक्ट्रिक। आज की जो ख़ास वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अपने घर की वायरिंग खुद करना चाहते हैं, हाउस वायरिंग को काम सीखना चाहते हैं, हर तरह के बोर्ड का कनेक्शन सीखना चाहते हैं। उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल और डायग्राम दोनों तरीके से बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप बिजली का काम अपने घर का जो बोर्ड वगैरह है वो खुद भी बना सकेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आपको हमारे पास एक वीडियो में बोर्ड नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है और एक होल्डर है। सबसे पहले हमने बिजली के फिनोमेना को समझना है कि बिजली कैसे वर्क करती है। अगर हम एक बल्ब होल्डर को डायरेक्ट तरीके से मतलब चलाना चाहें तो हम उसको चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिजली में एक फेज़ होता है और एक न्यूट्रल होता है। हमेशा किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें चाहिए होती है। जैसे कि ये होल्डर आपको नज़र आ रहा है, अगर हम इसको डायरेक्ट चलाएंगे और इसके अंदर बल्ब लगा देते हैं तो ये बल्ब जो है हमारा रोशन हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक फेज़ और एक न्यूट्रल ऑलरेडी लगी हुई है। अगर हम इसको बोर्ड में एक बटन से स्विच से मतलब इसको होल्डर को कंट्रोल करना चाहें तो इसको हम सबसे पहले इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं कि इसकी डायग्राम कैसी होती है। जैसे कि मैंने एक छोटे से पेपर पे डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। अब इसमें हमारे पे एक सिंपल बल्ब है, अगर हम बल्ब को डायरेक्ट तरीके से चलाएंगे तो उसको हम न्यूट्रल और फेज़ दे देंगे। जैसे कि देखें, सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल देने के बाद ये हमारे पास न्यूट्रल हो गया। अब हम फेज़ देंगे, फेज़ जैसे ही देंगे ये हमारे पास बल्ब जो है रोशन हो जाएगा। और अगर हमने इसको एक स्विच से कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जो इसका तरीकाकार होता है, हमारे पास जो लोड है या कोई भी चीज़ है उसको सबसे पहले हम न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल देने के बाद जो है हमारे पास फेज़ का सिलसिला शुरू होता है। फेज़ हम देंगे सबसे पहले स्विच को देखें, हमने ये फेज़ दिया। जैसे ही अब हम उसको फेज़ को हम होल्डर से स्विच को होल्डर से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास बल्ब ऑन हो जाएगा। जो इसके अंदर पतरी लगी होती है वो ऑन जैसे ही करेंगे हम तो हमारे पास बल्ब हमारा रोशन हो जाएगा। ये एक स्विच से हमारे पास होल्डर को कंट्रोल करने का सिंपल सा एक बोर्ड है जो कि हमने दिखाया है डायग्राम की मदद से। और इसको आप प्रैक्टिकल तरीके से भी हम आगे इसको मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल इसका कैसे होगा। अब दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि एक स्विच से दो सॉकेट को कैसे कंट्रोल करना है हमने। अब एक बटन है, इसमें स्विच है और दो हमारे पास सॉकेट है। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास लोड होता है उसको हम सबसे पहले न्यूट्रल देते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास दो लोड हैं, सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल से जोड़ेंगे, एक को न्यूट्रल देंगे, दूसरी को उसके साथ शॉर्ट कर देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे मतलब लोड हैं हमारे पास तो हम उसको इकट्ठा भी शॉर्ट कर सकते हैं, उसकी कोई मसले वाली बात नहीं होती। जैसे अब हमने इसको न्यूट्रल दे दिया, अब हम इसको स्विच जो है हमारे पास इसको हम फेस से जोड़ेंगे। फेस जो है हमारे पास पॉजिटिव जो तार होती है उससे जोड़ेंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर से जो दोनों हमारे पास सॉकेट हैं उसको हम स्विच के साथ शॉर्ट कर देंगे। इससे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एक स्विच की मदद से जो दो हमारी सॉकेट्स हैं वो कंट्रोल होंगी। हमने यहाँ से इसको सप्लाई दे दी, जैसे कि मैंने बताया आपको न्यूट्रल और फेज़ दोनों चाहिए होते हैं हमारे पास किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। तो जो हमारा करंट का रास्ता है वो बोर्ड से होता हुआ सॉकेट्स में जाएगा। तो इसकी मदद से हम एक स्विच की मदद से दो सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बोर्ड को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पंखा चलाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम एक स्विच से दो सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। तीसरी चीज़ में हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो स्विच हैं, दो सॉकेट हैं और एक होल्डर है। तो इसको भी हम अलग अलग मतलब एक स्विच से एक होल्डर को और एक स्विच से दो सॉकेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हम इन सब को न्यूट्रल से जोड़ेंगे। न्यूट्रल से कैसे जोड़ेंगे ये भी देखिएगा आप। ये न्यूट्रल से हम जोड़ रहे हैं इनको। सबसे पहले हम न्यूट्रल देंगे, जितने भी हमारे पास लोड्स हैं, दो सॉकेट हैं, इनको हम ऐसे न्यूट्रल देंगे। ये हमने न्यूट्रल दे दी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको पॉजिटिव से भी जोड़ेंगे। पॉजिटिव मीन कि हम इसको पॉजिटिव तार मतलब फेज जो है हमारा हम उससे जोड़ेंगे। अब हमारे पास इसमें इसके अंदर दो सॉकेट्स हैं, दो सॉकेट जो हैं इसको हम शॉर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ये साथ साथ जुड़ी हुई हैं। अब इसको हम
फेज़ देंगे। फेज़ से जब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम फेज़ अपने स्विच जो है उसको देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो स्विच हैं। इसको हम एक को देंगे, दूसरे को उसके साथ ऑटोमेटिकली शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि जितने स्विच होंगे उसको हम एक तरफ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसमें हम फेज़ ऊपर से दे रहे हैं, ऊपर से दें या नीचे से दें इसका कोई मसला नहीं होता। नीचे से देना चाहिए, वैसे प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो उसको नीचे से भी दे सकते हैं, ऊपर से भी, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर जैसे ये हमारे पास हमने एक स्विच से दो सॉकेट को कंट्रोल किया है और दूसरे स्विच से हम इसको होल्डर को कंट्रोल करेंगे। अब हमने एक स्विच से होल्डर को कंट्रोल कर दिया और एक स्विच से सॉकेट को कर दिया। हमने ऊपर वाले सॉकेट के जो हैं दोनों टर्मिनल को शॉर्ट किया, नीचे वाले जो टर्मिनल उनको भी हमने सॉकेट से शॉर्ट कर दिया। उसके अलावा जो है हमारे पास स्विच जो हैं दो हैं, उसके अलावा हम दोनों में एक ही फेज़ होगा, उसको हम एक तरफ से शॉर्ट कर देंगे, दूसरी तरफ से हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई है जो कि उसके अंदर से गुजरेगी वो हमारे पास आ सकती है। जैसे ही हम पीछे से सप्लाई को ऑन करेंगे तो हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है वो इसके अंदर से पास होगी और हमारे पास जो लोड इसके साथ हम लगाएंगे वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि ये बोर्ड भी नज़र आ रहा है आपको, ये डायग्राम है। इसी तरह हम आगे इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि एक बोर्ड से ये हमने होल्डर को कंट्रोल किया और एक स्विच से दो सॉकेट को हमने अभी ये कंट्रोल कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्विच से एक होल्डर को कंट्रोल करने की। जैसे कि ये मैंने पहले बताया था, अब ये हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि जी अगर हम डायरेक्ट ऑन करते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि एक स्विच से होल्डर को कंट्रोल करते हैं तो उसको होल्डर को जो हमने है वो एक नेगेटिव दे दिया और उसके नीचे से हमने शॉर्ट कर दिया है और स्विच को जो है वो हमने पॉजिटिव दे दिया। इस तरह हमारे पास जो है जो एक बटन स्विच से जो हमारे पास है ये कंट्रोल हो जाएगा बल्ब, और हमारे पास जो है वो रोशन भी हो जाएगा। जैसे हम इसको सप्लाई देंगे तो हमारे पास जैसे कि डायग्राम में हमने बताया तो ये इसके साथ कंट्रोल हो जाएगा और ये ऑन होगा। अब हम दूसरे बोर्ड को समझ लेते हैं कि एक बटन से दो सॉकेट को कंट्रोल करना है। जैसे कि मैंने डायग्राम में पहले बताया था कि किस तरह इसको करना है। नीचे से हम जो है सबसे पहले हम न्यूट्रल देंगे, न्यूट्रल दे देंगे लोड को, दोनों सॉकेट्स को हमने न्यूट्रल दे के शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद हम स्विच को जो है वो हम पॉजिटिव देंगे, नीचे से जो है पॉजिटिव है वो हम एक सॉकेट में दे देंगे और नीचे से भी दोनों सॉकेट को शॉर्ट किया हुआ है हमने। जैसे कि हमारे पास सप्लाई आएगी पॉजिटिव फेज़ की और फेज़ जैसे ही हमारे पास कनेक्ट होगा सप्लाई के साथ तो हमारे पास जो है करंट फ्लो होता हुआ नेगेटिव की तरफ से आउट हो जाएगा। इस तरह हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। इसमें हमारे पास ये है कि हम दो जो एक स्विच है उसकी दो सॉकेट जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इजीली जो है हम इससे वर्किंग कर सकते हैं। कोई भी हमारा जो डिपेंडिंग लोड है उसको हम चला सकते हैं, वो इजीली हमारा वर्किंग करेगा जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको बताया था। अब हम तीसरे बोर्ड की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक क्या कहते हैं दो बटन हैं, हमारे पास दो स्विच हैं, दो सॉकेट हैं और एक होल्डर है। जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको डिटेल से बताया था पहले कि जी हम इसको कैसे करना है। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से कनेक्ट किया। दोनों बोर्ड्स को हमने शॉर्ट कर दिया, दोनों सॉकेट को हमने शॉर्ट कर दिया आपस में। जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिस तरह काफ़ी सारे सॉकेट्स हों तो उनको भी हम आपस में जॉइंट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं और स्विच को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो नेगेटिव है वो देंगे, हम जो लोड्स हैं हमारे होल्डर हो गया और सॉकेट्स हो गए उनको एक तरफ से हम नेगेटिव दे के बाकियों को शॉर्ट कर लेंगे और जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, जो पॉजिटिव तार है उसको हम स्विच से दे के जो हमारे जो जहाँ जहाँ हमने उसको कनेक्ट किया है वो आपको नज़र आ रहा है। एक इसमें हमारे पास एक बटन से होल्डर को कंट्रोल किया गया है और एक बटन से हमारे पास दोनों सॉकेट्स को कंट्रोल किया गया जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। एज इट इज़ हमने इसी तरह कनेक्शन किए हैं और इस तरीके से हम अगर कनेक्शन बोर्ड के करते हैं तो किसी भी बोर्ड के तो हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है।